हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे थे। आज हम उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। उसके लिए हम एक नॉन एम्प्टी सेट एस कंसिडर करते हैं। नॉन एम्प्टी हम इसलिए ले रहे हैं ताकि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। सो अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट एस इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ a, a belongs to R for all A belongs to S। इसका मतलब ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि S के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब A को अगर सपोज S को हम सेट कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल S हमने एक सेट कंसिडर किया 1 2 3, उसके अंदर एलिमेंट्स थे, और एक रिलेशन R हम S पे ले रहे हैं, उसमें इस तरह से एलिमेंट्स हैं 1, 1 1, 2 3, 3। अब हमें ये चेक करना है कि ये क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो उसके लिए हमें पता है कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम S का हर एलिमेंट के लिए a शुड बी एन एलिमेंट ऑफ R। सो अगर हम S का फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं 1, तो 1, 1 R में होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट 2 पिक करते हैं तो 2, 2 शुड बी एन एलिमेंट ऑफ R। देन वी विल कंसिडर 3, so that means we should have 3, 3 will also be an element of R। so ये तीनों एलिमेंट्स R के अंदर होने चाहिए। अब हम 1 by 1 चेक करेंगे। इस 1, 1 belongs to R? yes, this is an element। 2, 2 is not an element of R। 3, 3 is an element of R। since हर एलिमेंट इस तरह के तीनों को R में अगर ये होता तो R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, बट 2, 2 R के अंदर नहीं है, सो R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Since this is not an element of R, so R is not a reflexive relation। So R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सपोज मैं एक और रिलेशन R1 कंसिडर कर लेती हूँ जिसमें इस तरीके के एलिमेंट लिए। विल दिस R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ऑफ कोर्स, सिंस 1, 1 2, 2 3, 3 ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ R1। हियर R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अभी हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? इफ a, b इज एन एलिमेंट ऑफ R, देन b, a शुड बी एन एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल AB belongs to R। तो हमें क्या चेक करना है? हम इस तरह के पेयर देखेंगे। R के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको 1 by 1 कंसिडर करेंगे। फिर हम चेक करेंगे A, B है तो क्या उसका अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब B को फर्स्ट पोजीशन में पहुंचा दें और A को सेकेंड पोजीशन पे, तो क्या वो भी R का एलिमेंट होगा? अगर हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ पॉसिबल है तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे अगर हम इसी रिलेशन R को यहाँ पे देखें, इसको R प्राइम ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा डिफरेंट रिलेशन बने, नोटेशंस थोड़ी अलग हो जाएंगी। अगर हम सेम एग्जांपल को कंसिडर करें, क्योंकि 1, 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ R प्राइम, बट अगर हम इसका रिवर्स करें 2, 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ R प्राइम। हमें एक ऐसा एलिमेंट R प्राइम के अंदर मिल गया जिसको अगर हम रिवर्स कर दें तो वो उसका एलिमेंट नहीं हुआ। दैट मीन्स ये, इसका मतलब ये हुआ कि R प्राइम एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। हमने अभी ये देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं और सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं।
उससे पहले हम यहाँ पे एक फैक्ट नोट करते हैं। इफ A B is an element of R, then we write this fact as A is related to B, and we say as A is related to B. इस टाइप के अगर कोई एलिमेंट हमने आर में कंसिडर किया तो हम उसको इस बात से कहते हैं कि A इज़ रिलेटेड टू B। दैट मीन्स इसका मतलब, और उसको हम इस तरह से लिख देते हैं A इज़ रिलेटेड टू B। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी नोटेशन फॉलो करना चाह रहे हैं, या आप ये नोटेशन फॉलो करना चाह रहे हैं या फिर आप ये वाले नोटेशन फॉलो करना चाह रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। If AB is an element of R and its reverse BA is also an element of R, then A is same as B. Where A, B belongs to S. अगर हमारे पास R के अंदर कोई ऐसा पेयर आ जाता है जहाँ जिसमें A, B भी एलिमेंट है R का, उसका उल्टा देखें तो B, A भी R का एलिमेंट है, तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि A शुड बी सेम एज B। अगर ये है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल S को अगर हम 1 और 2 ही कंसिडर कर लेते हैं और इसके अंदर हम एक R2 एक रिलेशन ले लेते हैं, जो कि इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 एंड 2 1। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास एक एलिमेंट है 1 2, वो R2 का एलिमेंट है, एंड इसको अगर हमने उल्टा किया 2 1, वो भी R2 का एलिमेंट है। बट कंडीशन क्या है, वो दो A और B इक्वल होने चाहिए, बट हमारे पास 1 और 2 इक्वल नहीं है। सो डैट मीन्स R2 इज़ नॉट अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। That means R2 is not a anti-symmetric relation. ये हो गया एंटी सिमेट्रिक। चलो अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम देखेंगे इफ A B is an element of R, BA is an element of R, and BC, then AC will also an element of R. Where A, B, C are the element of S. हम वहाँ पे पेयर चेक करेंगे। इफ़ A भी एक एलिमेंट है, B C भी उसका एलिमेंट है, तो A C भी उसका ही एक एलिमेंट होना चाहिए। डैट मीन्स इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B एंड B इज़ रिलेटेड टू C, देन A इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू C. If it is whole, then the relation R is said to be a transitive relation. For example, S हमने एक सेट कंसिडर किया और यहाँ पे हम एक रिलेशन R1 ले लेते हैं, जिसमें हमने एलिमेंट लिए 1 2 1 3
2 3. Will this a transitive relation? Since 1 2 belongs to R2 and 2 3 is also belongs to R2. Now we should have 1 3 belongs to R2. ये भी है हमारे पास. सो डैट मीन्स ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ. और कोई भी पेयर चेक कर सकते हैं, जैसे हम 1 3 देखें बट 3 के साथ कोई और है ही नहीं. अगर हम 2 3 कंसिडर कर देते हैं, फिर से देखते हैं कि 3 के साथ कुछ नहीं है. सो एक ही एलिमेंट, एक ही तरीके की यहाँ पे पेयर बन रहा था 1 2 और 2 3. और फिर हमने देखा कि उससे जो पेयर आता है 1 3, डैट मीन्स 1 शुड बी रिलेटेड टू 3, वो यहाँ पे ट्रू है. सो डैट मीन्स R1, that is a R1 relation. R1 एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसलिए R1 is a transitive relation. एक और हम एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं R2, जिसमें सपोज हम ले लेते हैं 1 3 और 3 2. बस हमने दो ही एलिमेंट लिए. तो क्या R2 एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो यहाँ पे हम चेक करें, क्योंकि 1 3 जो है वो R2 का एलिमेंट है एंड 3 2 वो भी R2 का एलिमेंट है. बट 1 is related to 3, 3 is related to 2, but 1 is not related to 2. So R2 ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, is not a transitive relation. अभी तक हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं, सिमेट्रिक कौन से होते हैं, एंटी सिमेट्रिक कौन से होते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन कौन से होते हैं. चलो अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं. Equivalence relation a relation are defined on a set S is said to be a equivalence relation, या is called an equivalence relation if R is reflexive symmetric and transitive. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. और इस इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करके देख सकते हैं. लेट R be a set consider all those elements A B such that A B belongs to integer Z and A is congruent to B modulo n. Where n is any fixed positive, n is any integer.
and Z is a set of positive integers. ये हमने एक सेट R कंसिडर किया जिसमें इस तरह के एलिमेंट हैं सच दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो n। इसको हम इस तरह से बोलते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो n। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई ये है क्या। तो यहाँ पे एक नोट कीजिए, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो n का मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स A माइनस B। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको n डिवाइड करता है, तो हम कहते हैं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो n। तो इसको अब हम चेक करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। उसके लिए हमें क्या चेक करना है, उसके लिए हमें चेक करना है कि A विल बिलोंग्स टू R और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट A, हमने S का कोई एक एलिमेंट फिक्स कर लिया और हमें चेक करना है A बिलोंग्स टू R। टू सो हमें ये करना है, तो उसके लिए हम दोनों का डिफरेंस चेक करना है, क्योंकि n जो है वो डिवाइड्स करता है A माइनस A का डिफरेंस क्या होता है 0। हर 0 को हर एक इंटीजर डिवाइड करता है। इसका मतलब A इज़ रिलेटेड टू R, A is related to A, so that means A belongs to R, for all A belongs to S, that means R is a reflexive relation. So R is reflexive. अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। उसके लिए हमने दो एलिमेंट फिक्स किए, लेट A, B बिलोंग्स टू S सच दैट A इज़ रिलेटेड टू B। अब हमें सिमेट्रिकली चेक करना होता है इज B इज़ रिलेटेड टू A, क्योंकि A इज़ रिलेटेड टू B दैट मीन्स N डिवाइड्स A माइनस B। जब N A माइनस B को डिवाइड करता है तो N सिंपल सी बात है उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। वो अगर हम उनको रिवर्स कर दें तो B माइनस A को भी करेगा, सिर्फ माइनस का ही तो फ़र्क आएगा। अगर कोई इंटीजर A को डिवाइड करता है तो वो माइनस A को भी करेगा। सो यहाँ से ये आया कि B जो है वो भी A से रिलेटेड है, डेट मीन्स B A भी R को बिलोंग करता है। तो हमने चेक किया अगर A इज़ रिलेटेड टू B है तो B भी A से रिलेटेड होगा, सो डेट मीन्स R इज़ सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स फिक्स कर लेते हैं, लेट A, B एंड C बिलोंग्स टू S सच दैट A इज़ रिलेटेड टू B and B is related to C, and what we have to check is A is related to C or not. हमें गिवन है A is related to B, क्योंकि A जो है वो B से रिलेटेड है, that means N जो है वो डिवाइड करता है A माइनस B को। Also B is related to C, that means N also divides B minus C, and what we have to check N divides A minus C or not। तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं N डिवाइड करता है A माइनस C को या नहीं। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस C को हम लिख सकते हैं A माइनस B प्लस B माइनस C। यहाँ पे देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल होके वो A माइनस सी ही एक्सप्रेशन है। अब हमें ये पता है N A माइनस बी को भी डिवाइड करता है, N B माइनस सी को भी डिवाइड करता है, N अगर कोई 2 डिफरेंट इंटीजर्स को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी करता है। क्योंकि N A माइनस सी को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ रिलेटेड टू C, so that means S is transitive। तो हमने चेक किया जो R है,
जो आर है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा अभी जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कौन से होते हैं। A relation R defined on a set S is called a partial order relation. If R is reflexive, transitive and antisymmetric. एंड एंटी सिमेट्रिक। तो वन बाय वन अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे और उसमें वन बाय वन हम ये चेक करेंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। अगर वो तीनों हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन जो होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। लेट आर कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स ए बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू जेड एंड A is less than equals to B। Z जो है वो है यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। भाई क्योंकि हमें पता है हर इंटीजर अपने आप से छोटा और बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली साइन होता तो कोई भी इंटीजर अपने आप से स्ट्रिक्टली लेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है। सो हर इंटीजर के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू ए। सो ए जो ये होगा आर का एलिमेंट, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो उसके लिए हम एक एलिमेंट देखते हैं। लेट ए और बी हमने z के दो एलिमेंट फिक्स कर लिए सच डैट ए इज़ रिलेटेड टू बी है एंड बी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ए। इसका मतलब क्या होगा, ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब हुआ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, और बी इज़ ए से रिलेटेड है, डैट मीन्स बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए बी से छोटा है और बराबर है, बी ए से छोटा है या बराबर है। ऐसा तो तभी पॉसिबल है भाई जब ए और बी बराबर होंगे। तो हमने ये देखा अगर इस टाइप से आता है ए इज़ रिलेटेड टू बी और बी इज़ रिलेटेड टू ए, अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वहाँ से अगर हमें ये मिल जाता है ए और बी इक्वल हैं, तो वो जो रिलेशन होता है वो एंटी सिमेट्रिक है। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। उसके लिए हम तीन एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं। लेट सपोज दैट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी। और हमें क्या चेक करना है, will A is related to C or not? Since A is related to B, so that means A is less than equals to B है, and B is related to C means B is less than equals to C। तो यहाँ से क्या है, इन दोनों रिलेशन को अगर हम देखें तो we will get A is less than equals to C। सो ये इम्प्लाई करता है कि जो A है वो C से रिलेटेड है, और अगर हमने कोई दो पेयर इस तरह से कंसिडर किए इज़ रिलेटेड टू बी और बी इज़ रिलेटेड टू सी, और उससे ये आ जाता है कि ए जो है वो सी से रिलेटेड है, तो वो रिलेशन हो जाता है ट्रांजिटिव। तो हमने एक ऐसा रिलेशन देखा आर जो कि रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसका मतलब आर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑन जेड।
R is a partial order relation on Z। तो हमने आज देखा कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, उसमें फिर हमने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर किसी सेट पे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पता है तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से हम उस सेट के किस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। थैंक यू।